एक नए अपडेट का, नए चेंज का, और वो होगा लाइव फोटो क्लिक करवाना। यानी कहेंगे हमारे पास वेबकैम नहीं है तो उसका भी मोबाइल है, कैमरा नहीं है, वेबकैम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, क्या करें? तो उसका भी आंसर है। तो जैसे आप उस समय बैठे हैं आपको बिल्कुल वैसा यहां पर नजर आएगा। परसेंट जो आपकी फोटो है वो आपका फेस हो। सेम डे फॉर्म भरने का कोई इनाम नहीं होता है मैम। 1 रुपए में काउंसलिंग, लेकिन 31 का लास्ट डेट है। अगर आप 31 के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो 1 रुपए का प्लान बढ़ चुका होगा और बाकी प्लान्स के भी जो फीस है वो बढ़ चुकी होगी, इसलिए आपको हमने ऑफर दिया था इतना अच्छा इस बार 1 रुपए में इतनी सारी चीजें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई इस बार हाई चांस है नीट के फॉर्म में एक नए अपडेट का, नए चेंज का, और वो होगा लाइव फोटो क्लिक करवाना। यानी लाइव फोटो वेरिफिकेशन होगा। ये बात हम तब बोल रहे हैं जब ऑलरेडी 2 एग्जाम में एनटीए ने ऐसा करा दिया है। मतलब समझिए कि एनटीए ने 2026 में जो एग्जाम अब तक लिए हैं वो हैं जेई और सीयूईटी। और भी एग्जाम एनडीए कंडक्ट करता है, लेकिन 2026 में जो बदलाव आए, चाहे वो जेई का फॉर्म था या सीयूईटी का फॉर्म था, उसमें नया आया लाइव फोटो क्लिक का। लाइव फोटो क्लिक में उसी समय जैसे आप बैठे हैं आपको क्लिक करना होता है, और जिस तरह के आप दिख रहे हैं वेब कैम से या मोबाइल से, अभी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे हमारे पास वेब कैम नहीं है तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको पूरा बता देता हूं। तो वो आप फोटो क्लिक करेंगे और वो अपलोड होगी लाइव फोटो। बाद में इस लाइव फोटो को भी मैच किया जाता है आपके आधार से, और जिस समय आप वहां पहुंचते हैं सेंटर पे वो भी। तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम में एनटीए ने इसे बदलाव को ले आए थे। अब नीट का फॉर्म आने वाला है आपका किसी भी दिन, तो मान के चलिए यहां पर भी ये चांस है, और हाई चांस है, मान के चलिए कि ऐसा हो ही रहा है, क्योंकि 2 एग्जाम्स इस साल और दोनों में ये चीज हो गई, तो तीसरे में क्यों नहीं होगी? तो ये चांसेस हाई हैं कि इस बार यहां पर ऐसा होगा। अब क्या होगा उसके लिए पहले से मैं आपको बता देता हूं, जिससे उस समय आपको कुछ नया नहीं लगे। सतर्क रहें, आप पहले से सारी चीजें क्लियर रहे, क्वेश्चंस कम रहे आपके पास, खास करके मोबाइल है, कैमरा नहीं है, वेबकैम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, क्या करें? तो उसका भी आंसर है ये इस तरह का आता है। ये हमने जो ऑलरेडी जेई के एग्जाम में जो फॉर्म भरा था उसी से आपको बता रहे हैं। तो जिस समय आपको लाइव कैप्चर के लिए कहा जाएगा, एक तो अपलोड की जाएगी आपकी फोटो, वो तो जैसी है वैसे ही आपको अपलोड करनी होती है। अब हर साल नीट में 2 तरह की फोटो अपलोड करवाते हैं, एक नॉर्मल आपकी पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो। उसके अलावा तीसरा इस बार है कि लाइव फोटो आपसे लें। अब लाइव फोटो में क्या रहने वाला है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए क्या कर रहा है। जैसे ही आप कंप्यूटर पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, आपको अपना वेब कैम कनेक्ट कर देना है। डिवाइस जो है कंप्यूटर है तो उससे, अगर लैपटॉप में ऑलरेडी कैमरा नहीं है या सपोर्ट नहीं करता है प्रॉपर, तो आप ऊपर से वेब कैम लगा सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां आपकी फोटो आने लग जाएगी, मतलब जैसे आप दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर कैमरा लगा होगा, तो जैसे आप उस समय बैठे हैं आपको बिल्कुल वैसा यहां पर नजर आएगा। याद रखना है पीछे लाइट बैकग्राउंड हो। लाइट का मतलब वाइट ही नहीं, कोई भी लाइट कलर हो, लेकिन डार्क कलर्स नहीं हो। पीछे बैकग्राउंड आपके लाइट कलर्स में हो। चाहे तो आप किसी को बोल सकते हैं, कोई पर्दा लेके खड़ा हो सकता है, अगर आपके पास में पीछे डार्क बैकग्राउंड ही है तो भी आप ये कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप को, अगर लैपटॉप है तो फिर तो कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बट अगर कंप्यूटर एक ही जगह पे लगा हुआ है, कोशिश करें पीछे लाइट बैकग्राउंड की वाली जगह पे ले जाएं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो कोई पीछे एक कर्टेन लेके खड़ा हो सकता है लाइट कलर का। तो ये तरीके होते हैं। अब जैसे ही आपको इसमें दिखेगा, आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपना फेस सीधा रखना है। सीधे का मतलब होता है जैसे अगर मैं यूं देख रहा हूं तो मेरा एक कान दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर मेरी फोटो में तो सीधे में दोनों कान दिखते ही नहीं है। कोई बात नहीं, बट सीधी फोटो तो है ना। जब मैं ऐसे देखता हूं तो दोनों कान नहीं, एक जरा सा पॉइंट दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा फेस दिखे। 80% जो आपकी फोटो है वो आपका फेस हो, यानी इसका 80% लगभग आपका फेस ही हो, ऐसा आपको करना है। अगेन गॉगल्स वगैरह कोशिश करिए कि अगर आप लगाते हैं नॉर्मली चश्मा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन सन ग्लासेस ना लगाएं, कैप ना लगाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और फिर फोटो पे जा करके अगर आपने सही किया है सब कुछ तो नीचे लिखा है कैप्चर फोटोग्राफ, क्लिक कर दें। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिस समय फोटो ले रहे हैं माउस पे बार बार ध्यान जा रहा है तो उस तरफ नजरें आएंगी। तो ऐसे में आप किसी और को भी बोल सकते हैं, अपने भाई बहनों का जो भी साथ में है उनको, कि जब मेरी फोटो बिल्कुल क्लियर दिखे आप इसको क्लिक कर देना। तो कैप्चर फोटोग्राफ आते ही आपकी जो फोटो है वो यहां दिखने लगेगी। अभी आपके पास ऑप्शन है, अभी ऑप्शन ये है कि अगर वो फोटो सही दिख रही है, ब्लर नहीं है, सब कुछ सही है, तो आप अपलोड फोटोग्राफ पे जाएं,
अगर ब्लर दिख रही है, सही नहीं दिख रही है, फेस सीधा नहीं था, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, वापस कैप्चर फोटोग्राफ पे चले जाएंगे। मतलब आप अनगिनत फोटो ले सकते हैं, जो आपको सही लगे उसको अपलोड करो भाई। तो जल्दबाजी मत करना। बहुत सारे बच्चे जाकर के किसी साइबर कैफे से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है कि भैया को जल्दी फ्री करना है अपने को, नहीं नहीं नहीं, अपना फॉर्म सही होना चाहिए। तो ये देखो सारे इंस्ट्रक्शंस। और फिर मैं आता हूं उस पॉइंट पे कि अगर हमारे पास कैमरा ही नहीं है, वेब कैम नहीं है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल से कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कनेक्ट योर वेब कैम टू द डिवाइस यूज्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप वेब कैम को कनेक्ट करेंगे, लाइव कैमरा बॉक्स विल डिस्प्ले योर लाइव इमेज, आपको शो होने लग जाएगी। सेकंड क्या है, हल्के रंग का, इंश्योर अ लाइट बैकग्राउंड, प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर लाइटिंग भी होनी चाहिए अच्छे से, ऐसा नहीं अंधेरा दिख रहा है आपके चेहरे पे तो वो भी होनी चाहिए सामने, और प्रॉपर पीछे लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। 80% फेस विजिबिलिटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर्स, नो मास्क, मास्क वास्क लगाना नहीं हो। अब मैं बोल रहा हूं फिर से, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर ईयर मेरे दिखते ही नहीं जब मैं सामने देखता हूं। कोई बात नहीं, ईयर दिखने का मतलब केवल ये है कि फेस सीधा है, ये इसका मतलब होता है। तो ये आप करें। इसके बाद लिखा है क्लिक कैप्चर फोटोग्राफ टू टेक द पिक्चर, इफ सेटिस्फाइड, अगर खुश हैं तो अपलोड फोटोग्राफ पे चले जाएं सेव करने के लिए, इफ नॉट रीटेक एंड अपलोड अगेन। अब बात आती है कि आपके पास में वेबकैम नहीं है, या आपका वेबकैम तो है पर वो सपोर्ट नहीं करता है, सही पिक्चर नहीं आ रही है, कोई भी रीजन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल फोन लीजिए, ये क्यूआर कोड होता है, यहां पर आता है ये क्यूआर कोड, इसमें आप स्कैन कर लो। हर मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर तो होता है, ठीक है, नहीं हो तो पहले से आप ऐसा कोई थर्ड पार्टी ऐप भी रख सकते हैं जो स्कैनर की तरह से काम करे, अपने पास में रख लो। क्यूआर कोड से आप स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद में ये आपकी लाइव इमेज आपके फोन से लेने को आपको देगा, यानी जैसे आप देखते हैं अपने फोन में फ्रंट कैमरा होता है, तो आप पहले से काम करके रखिए। आपके फैमिली में हो सकता है 3-4 फोन है, उनमें से सबसे अच्छा जो फोन है जिसमें अच्छी फोटो आती है उसका फ्रंट कैमरा आप यूज कर लेना। तो इसमें स्कैन करना, उसे फ्रंट कैमरा देखना, क्लिक करना, अपनी फोटो आ जाएगी, उसके बाद में आप उसे अपलोड का ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा, सीधा अपलोड कर सकते हैं। तो ये यहां पर एक, क्योंकि जैसे आप स्कैन करेंगे वहां पे ऑप्शन आएगा। अब देखो आगे क्या है, इफ योर डिवाइस डज नॉट सपोर्ट अ वेबकैम, अगर वेबकैम सपोर्ट नहीं करती है, स्कैन द क्यूआर कोड ऑन द राइट टू कैप्चर एंड अपलोड यूजिंग योर मोबाइल फोन आफ्टर अपलोडिंग। अब अपलोड करने के बाद में ये एक ऑप्शन है रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो, उसको दबा देना। लेकिन ये कब है, मोबाइल वाले केस में, यहां पे नहीं। मोबाइल वाले केस में क्या है, आफ्टर अपलोडिंग क्लिक रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो, रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो पे चले जाएंगे। तो ये तरीका रहेगा। हालांकि नीट फॉर्म आएगा, हम भर के पूरा दिखाएंगे, सारी हेल्प हम करते हैं। लास्ट तक चैनल सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी होता है, बने रहना हमारे साथ में, जिससे हम चीजें बताते रहें। और जल्दबाजी मत करना, जिस दिन भी फॉर्म आए सेम डे फॉर्म भरने का कोई इनाम नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। ऐसा भी नहीं है कि जो सेम डे फॉर्म भरता है उसको पहला सेंटर मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से 3-4 दिन का टाइम ले लेना। जो गलतियां हो रही हैं बच्चों से, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ वेबसाइट पे इशू आ रहा है, सब आ जाएगा 3-4 दिन में, इसलिए जल्दबाजी मत करना। 4 दिन बाद में भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने तक फॉर्म चलते हैं, ये मैं बार बार बोलता हूं। अब देख लीजिए, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप जानते हैं तरीका क्या है। 1 रुपए में काउंसलिंग, लेकिन 31 का लास्ट डेट है। अगर आप 31 के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो 1 रुपए का प्लान बढ़ चुका होगा, और बाकी प्लान्स के भी जो फीस है वो बढ़ चुकी होगी, इसलिए आपको हमने ये ऑफर दिया था इतना अच्छा इस बार, 1 रुपए में इतनी सारी चीजें। इन केस बढ़ता भी है तो भी बाकी लोगों से कमी होगा, तो भी आप इसको जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना। ये सारी फैसिलिटीज देख सकते हैं आप। अगर चैट भी करनी है, क्वेरीज पूछनी है, तो फिर ये प्लान बेस्ट रहेगा, लेकिन कॉल मैसेज नहीं करना है, केवल चैट पूछनी है तो ये। अगर कॉल मैसेज भी करना है, आपके लिए स्पेसिफाइड प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है, जनरल प्रेफरेंस लिस्ट है जो अपलोड कर दी जाएगी ऐप पे। यहां पे आपके लिए आपके स्कोर रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के लिए चाहिए, और मेंटर चाहिए जो अब से लेकर नीट में भी आपकी हेल्प करे स्कोर अप करने में, तो फिर ये प्लान ले लो भाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि प्लान के प्राइस 31 के बाद बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सारे प्लान चाहिए तो ये है। इसके अलावा अगर ये चाहिए कि मुझसे भी 3 बार बात करें और फॉर्म्स भी सारे हम भरें, आपके चॉइस फिलिंग भी हम आपकी भर के दे दें, आपको कंप्यूटर पे भी कोई काम नहीं करना हो, तो भाई ये आपका प्लान रहेगा। और अगर आपको ये चाहिए कि इन फैसिलिटीज के अलावा मैं भी अनलिमिटेड बार बात करूं, यहां पे 3 बार ही मैं बात कर पाऊंगा, बाकी मेरी टीम करेगी, एक्सपर्ट काउंसलर करेंगे। अगर मैं अनलिमिटेड बात करूं, और दूसरी एक और चीज के आपको 40,000 रिफंड हो जाए इन केस आपको हमारी तरफ से सीट नहीं मिले,
जो डिस्कस की गई है, जिस तरह की सीट डिस्कस की गई है, जरूरी नहीं है हर बच्चे के गवर्नमेंट लायक ही मार्क्स होते हैं, पर जिस तरह की सीट आपसे डिस्कस की गई है वो अगर आपको हम नहीं दिलवा पाते हैं तो रिफंड हो जाएगा। इसलिए ये प्लान भी आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। तो ये सारे प्लान्स हैं। अब करना क्या है प्लान लेने के लिए, नीट काका जेई ऐप है। जो नए लोग हैं वो नहीं जानते होंगे, पुराने तो सब जानते हैं, इतने सालों से सबसे पहले काउंसलिंग हमने बताई, तो इतने सालों से लोग जुड़े हुए हैं, इवन पीजी में आ चुके हैं बच्चे जिनको हमने सबसे पहले काउंसलिंग करवाई थी। तो नीट काका जेई ऐप है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में होता है। आप उसे सबसे पहले जाइए वहां पर, और इस ऐप में जाने के बाद में अंदर आपको मिलेगा टॉप कोर्सेज। टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग में जो भी प्लान लेना है सीधा जाइए, परचेस कर लीजिए। कोई क्यूआर कोई भी किसी तरह का कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हमारी एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं जिसपे 75% ऑफ लग रहा है, उसके लिए अगर कूपन कोड चाहिए यहां पे जाइए टेस्ट सीरीज में, और एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल की टेस्ट सीरीज में जाकर एम्स AIIMS 2026 लिख दीजिए, 75% ऑफ मिल जाएगा। तुरंत परचेस करके हमको मैसेज कर देना। अब तरीका बता दिया मैंने, नीट काका जेई ऐप, टॉप कोर्सेज, नीट काउंसलिंग, प्लान परचेस कर लेंगे सीधा। और अगर आप प्लान 3, 4, 5, 6 में से कोई सा प्लान परचेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये नंबर है 72300533, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप 2 केसेस में, या तो आपको ब्रोशर चाहिए हमारा, आप व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट काउंसलिंग 2026 ब्रोशर, आपको भेज दिया जाएगा। आपको अगर कोई अच्छा लगता है प्लान लीजिए, वरना मत लीजिए। लेकिन अगर आपने प्लान 3, 4, 5, 6 में से कोई लिया, हालांकि 5, 6 तो हम पूरा डिस्कस करके और उसके बाद ही परचेस करवाते हैं, 3, 4 में से कोई भी लिया है, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो कि हमने प्लान परचेस कर लिया है। हमारी टीम आपको आगे हेल्प कर देगी और एक मेंटर असाइन कर देगी। तो भाई बने रहना है हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है वो भी ज्वाइन रखना। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको इस बार डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए जो आप चाहते हैं, और हम तो आपके साथ बने रहेंगे ही। थैंक यू।